नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल टिश्यूज यानी प्राणी ऊतक को अच्छे से समझते हैं। पता है, टिश्यूज की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हमारी बॉडी असंख्य यानी काउंटलेस सेल्स से बनी है। जब एक जैसी उत्पत्ति, स्ट्रक्चर और फंक्शन वाली सेल्स कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं तो उस ग्रुप को ही हम टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यूज ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर की नींव हैं, बिल्कुल ईंटों की तरह। आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम टिश्यूज की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फिर एक एक करके चारों मेन टाइप के टिश्यूज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। और हाँ, एंड में एक क्विक समरी और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के सारे सेल्स सभी काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता। उनके बीच डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का प्रिंसिपल काम करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। बस सेल्स का यही स्पेशलाइजेशन ही टिश्यूज के बनने का मेन रीजन है। तो टिश्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? टिश्यू एक जैसे सेल्स का ग्रुप है जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस यानी कोशिकाओं के बीच के पदार्थ के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सभी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी बेसिकली सिर्फ 4 टाइप के टिश्यूज से ही बनी होती है। ये टिश्यूज एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से डेवलप होते हैं और आगे चलकर यही टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। चलिए हमारे पहले टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक से शुरुआत करते हैं। इसे हम आमतौर पर कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसका मेन काम बॉडी को बाहर से कवर करना और बॉडी के अंदर जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग यानी अस्तर बनाना है। बेसिकली ये बॉडी और आउटर एनवायरनमेंट के बीच एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू की एक खास पहचान है इसकी एक फ्री सरफेस जो या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ खुलते हैं या फिर बाहरी एनवायरनमेंट की तरफ। इसकी सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई यानी कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं और उनके बीच इंटरसेल्युलर स्पेस या मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है। और ये सारी सेल्स एक नॉन सेल्युलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पर एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का होता है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है लेयर्स के नंबर का। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की सिर्फ एक ही लेयर होती है। इसका मेन फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है, जैसे बॉडी कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स की लाइनिंग में। इसके ऑपोजिट कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स की 2 या उससे ज्यादा लेयर्स होती हैं और इसका प्राइमरी फंक्शन प्रोटेक्शन यानी रक्षा प्रदान करना है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी स्किन। ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल एपिथेलियम को आगे सेल्स के शेप के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसमें फ्लैट सेल्स होती हैं जिनकी बाउंड्रीज इर्रेगुलर होती हैं। ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स और लंग्स के एयर सैक्स में मिलती हैं और एक डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती हैं। दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें क्यूब जैसी सेल्स होती हैं। ये ग्लैंड्स के डक्ट्स और नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट्स में मिलती हैं और सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। याद रखिएगा, नेफ्रॉन के पीसीटी में इन पर माइक्रोविली भी होते हैं। तीसरा है कॉलमना एपिथेलियम, जिसमें टॉल और स्लेंडर यानी लंबी और पतली सेल्स होती हैं। ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाती हैं और इनका भी मेन काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। इनका स्ट्रक्चर इनके फंक्शन के लिए परफेक्टली अडेप्टेड होता है। यहाँ इस इमेज में आप इन तीनों टाइप्स को क्लियरली देख सकते हैं। देखिए, फिगर ए स्क्वेमस एपिथेलियम को दिखा रहा है, जिसमें सेल्स बिल्कुल फ्लैट हैं। फिगर बी में आप क्यूब शेप्ड क्यूबॉइडल सेल्स देख सकते हैं और फिगर सी में है टॉल पिलर लाइक कॉलमनर सेल्स। अब देखिए, अगर इन्हीं कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हों तो उसे सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं, जैसा कि फिगर डी में दिखाया गया है। इनका काम पार्टिकल्स या म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना होता है, जैसे ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। कुछ कॉलमनार या क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाती हैं। ये 2 तरह की होती हैं, यूनिसेल्युलर जिसमें आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जैसे आहार नाल की गॉबलेट सेल्स, और दूसरी मल्टीसेल्युलर जिसमें सेल्स का क्लस्टर होता है जैसे हमारी सलाइवरी ग्लैंड। अब इनके सिक्रीशन के रिलीज होने के बेसिस पर ग्लैंड्स 2 टाइप की हैं, एक्सोक्राइन जिनके पास डक्ट्स यानी नलियां होती हैं और ये म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क या एंजाइम सिक्रीट करती हैं। दूसरी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स
जो डक्टलेस होती हैं और अपने प्रोडक्ट यानी हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं। एपिथेलियल टिश्यू की सारी सेल्स आपस में सेल जंक्शन से जुड़ी रहती हैं। ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। पहला, टाइट जंक्शंस, जो सब्सटेंसेस को टिश्यू से लीक होने से रोकती हैं, बिल्कुल एक जिपर की तरह। दूसरा, अडहियरिंग जंक्शंस, जो आपस के सेल्स को सीमेंट की तरह जोड़कर रखती हैं। और तीसरा, गैप जंक्शंस, जो पास की सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करती हैं ताकि आयंस और मॉलिक्यूल्स का रैपिड ट्रांसफर हो सके। मतलब ये कम्युनिकेशन चैनल्स की तरह काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की बात करते हैं। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, इसका मेन काम कनेक्ट करना यानी जोड़ना है। ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। इसका मेन फंक्शन दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स को आपस में लिंक करना और सपोर्ट करना है। कनेक्टिव टिश्यूज को हम 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्लासिफिकेशन इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए एक रोड मैप की तरह है। चलिए अब एक एक करके इन सभी टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स और फाइबर्स एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में ढीले ढाले अरेंज्ड होते हैं। इसके 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है एरियोला टिश्यू, जो स्किन के नीचे पाया जाता है और एपिथेलियम के लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स भी होती हैं। दूसरा है एडिपोस टिश्यू, जो मेनली स्किन के नीचे ही होता है और इसकी सेल्स फैट स्टोरेज के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर, जिसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। डेंस रेगुलर टिश्यू में कोलाजन फाइबर्स पैरेलल बंडल्स में होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं टेंडन और लिगामेंट। इनका डिफरेंस नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिए, टेंडन स्केलेटल मसल को बोन से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। इनके अलावा एक डेंस इररेगुलर टिश्यू भी होता है, जिसमें फाइबर्स अलग अलग डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं और ये स्किन में पाया जाता है। टेंडन और लिगामेंट में कंफ्यूजन होता है, तो ये सिंपल सी मेमोरी ट्रिक याद रखिए, BLB। इसका मतलब है बोन को लिगामेंट जोड़ता है दूसरी बोन से। इससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि लिगामेंट का काम बोन टू बोन कनेक्शन है। सिंपल। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड, प्लायबल यानी लचीला और कंप्रेशन रेजिस्टेंट होता है। इसकी सेल्स यानी कॉन्ड्रोसाइट्स छोटी छोटी कैविटीज में बंद रहती हैं। इसके ऑपोजिट बोन का मैट्रिक्स कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलेजन फाइबर्स की वजह से हार्ड और नॉन प्लायबल होता है। बोन की सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स लैक्यूने नाम के स्पेसेस में पाई जाती हैं। और इनके अलावा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका मेन काम ट्रांसपोर्ट करना है। चलिए अब हम अपने तीसरे टाइप के टिश्यू मस्कुलर टिश्यू या पेशिया ऊतक पर चलते हैं। ये हमारी बॉडी का इंजन है, जो बहुत सारे लंबे सिलिंड्रिकल फाइबर से बना होता है, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी संकुचन और शिथिलन की अमेजिंग एबिलिटी की वजह से ही बॉडी में हर तरह का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। पहला, स्केलेटल मसल्स, जो बोन से जुड़ा होता है, स्ट्राइएटेड यानी रेखित होता है और हमारी इच्छा के अनुसार यानी वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। दूसरा, स्मूथ मसल, जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ब्लड वेसल्स और स्टमक की वॉल्स में मिलता है। ये नॉन स्ट्राइएटेड होता है और इसका मूवमेंट इनवॉलंटरी होता है। तीसरा है कार्डियक मसल, जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। ये स्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी होता है। इसकी सेल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन जंक्शंस का काम करते हैं, जिससे सेल्स एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और अब हमारा आखिरी टिश्यू न्यूरल टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। ये बॉडी का मास्टर कंट्रोलर है, जो बॉडी की बदलती हुई कंडीशंस के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इस इमेज में आप नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट यानी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका को देख सकते हैं। न्यूरॉन ही वो एक्साइटेबल सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट और ट्रांसमिट करती हैं। देखिए इसका यूनिक स्ट्रक्चर, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन है। लेकिन न्यूरॉन इस टिश्यू का अकेला कॉम्पोनेंट नहीं है। न्यूरल टिश्यू मेनली 2 टाइप की सेल्स से बना है। पहले हैं न्यूरॉन्स, जो एक्साइटेबल सेल्स हैं और इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम करती हैं। दूसरी है न्यूरोग्लिया, जिनका काम न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे न्यूरल टिश्यू का आधे से ज्यादा वॉल्यूम न्यूरोग्लियल सेल्स का ही बना होता है। तो ये थी हमारे चारों टाइप के टिश्यूज पर एक डिटेल्ड डिस्कशन। चलिए अब फटाफट एक बार सब कुछ रिवाइज करते हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं।
ये टेबल सभी टिश्यूज के मेन फंक्शंस को एक ही जगह पर समराइज करती है। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू है कवरिंग और प्रोटेक्शन के लिए, कनेक्टिव टिश्यू है लिंकिंग, सपोर्टिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए, मस्कुलर टिश्यू है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए, और न्यूरल टिश्यू है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कौन सा जंक्शन सब्सटेंसेस को एक टिश्यू से लीक होने से रोकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, टाइट जंक्शंस। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, टाइट जंक्शंस एक सील की तरह काम करते हैं और लीकेज को रोकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे ये अलग अलग टिश्यूज अपनी यूनिक स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के साथ मिलकर एक फुली कोऑर्डिनेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये सच में अमेजिंग है।